भरूच नगर में बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा के तहत आम सभा का आयोजन किया गया। भरूच नगर में बहुजन मुक्ति पार्टी यानी कि बीएमपी द्वारा परिवर्तन यात्रा के तहत आम सभा को संबोधित लिमड़ी चौक मैदान पर किया गया था। आम सभा के दौरान वर्तमान सरकार तथा आरएसएस पर तीखे प्रहार करने के साथ कांग्रेस और आप को भी आड़े हाथों लेते हुए गंभीर प्रहार किए गए। बीएमपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशा मिश्रा द्वारा महिलाओं को लक्ष्य में रहने के साथ सरकार के वचन तथा प्रलोभन में नहीं आने के साथ आजादी प्राप्त करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी को ध्यान में रखने के साथ अपील की गई थी, जहां परिवर्तन यात्रा के तहत आम सभा को संबोधित करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव अंतर्गत अपने पक्ष की मजबूती के लिए वक्तव्य दिया गया। जी सर, पूछो। बस प्रोग्राम के संबंधित होगा। ये प्रोग्राम जो गुजरात परिवर्तन यात्रा का प्रोग्राम था और अभी 23 तारीख को गुजरात का परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है। तो अभी 5-6 दिन के बाद में, आज 17 है, 6 दिन के बाद कलोल में इसका सारे स्टेट लेवल का बड़ा कार्यक्रम उधर होने वाला है। तो ये परिवर्तन के दृष्टि से ये परिवर्तन यात्रा निकाली कि गुजरात में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है इस बात से परेशान हैं कि ये जाता है तो बी आता है, बी जाता है तो ये आता है, और परिस्थितियों में कोई खास बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिए, तो फिर मैं जवाब देता हूँ। आगामी विधानसभा में क्या सभी सीटों पे आपका कैंडिडेट उतारेंगे आप? ये तो परिस्थितियों पर निर्भर होता है। हमारी कोशिश ये है कि देश के चुनाव में 2024 में जो महागठबंधन बनने जा रहा है, उसी तरह का महागठबंधन गुजरात में भी बनाया जाए। अगर गुजरात में महागठबंधन बनता है तो ही बीजेपी को परास्त करना संभव है। अकेले कांग्रेस और बीजेपी का अगर मान लो चुनाव हुआ तो बीजेपी के चुनाव जीतने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है कि केजरीवाल की वजह से वोट विभाजन होगा और फायदा बीजेपी को होगा। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? और मुख्य जिन लोगों को इस देश के डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, 131 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट जो है चुनकर जाते हैं, उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं देते। ये जो पूना पैक्ट जो थोपा गया था गांधी जी के द्वारा, उस वजह से रिजर्व सीट पर ये लोग चुनकर जाते हैं, या तो कांग्रेस से चुनकर जाते हैं तो बीजेपी से 76 लोग चुनकर गए। 303 में 76 तो SC/ST के है। अगर इनको माइनस कर दो तो सरकार भरभरा के गिर जाएगी, मगर इनके अंदर मतलब इनको बोलने तक नहीं दिया जाता। तो जिनको प्रतिनिधित्व करना होता है, उनको पार्लियामेंट में बोलना होता है, जब इनको बोलने ही नहीं दिया जाता तो ये हमारे प्रतिनिधि कैसे हैं? आगामी इलेक्शन में मेन मैनिफेस्टो क्या होगा आपका? जो ये लोग आज तक मिस मैनेजमेंट करते, मिस रूल करते रहे हैं, एक तो मिस रूल का मामला है, दूसरा ये जो यहाँ इस देश की जो बहुसंख्यांक प्रजा है, बहुसंख्यांक प्रजा का तो राज ही नहीं है। असल सवाल क्या है, डेमोक्रेसी में जिनकी बहुसंख्यांक संख्या है उनका राज कहाँ है? देखो, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है। तो कांग्रेस के जगह बीजेपी आती है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आती है, तो राज तो ब्राह्मणों का ही रहता है। तो जो बहुसंख्यांक प्रजा है भारत में, उनका तो राज ही नहीं है। 75 साल हो गए।